चलो फिर अब आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं कैलेंडर की प्रैक्टिस। चैप्टर वाइज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, लगभग 100 क्वेश्चन जितने चैप्टर के हिसाब से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एनटीपीसी के लिए रहेगा ये प्रैक्टिस हमारा। तो आज का हमारा जो है पहली क्लास है, कैलेंडर का हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। और इसका पहला क्वेश्चन ये है तुम्हारे सामने, निम्न में से विषम छाटिए। ठीक है, विषम छाटना है। अगर हम इसमें देखें तो क्या 4 का भाग जाएगा? लास्ट के 2 अंक में 4 का भाग चला जाएगा। ये हमारा कैसा है? ये हमारा जो है सेंचुरी ईयर है। तो जब भी सेंचुरी ईयर होता है तो इसमें हम कितने का भाग देते हैं? 400 का भाग देते हैं। ये भी सेंचुरी ईयर है तो इसमें भी हम कितने का भाग देंगे? 400 का। इसमें हम कितने का भाग देंगे? 4 का। तो बताओ जरा, इसमें जाएगा भाग? नहीं जाएगा। इसमें हमारी फरवरी कितने की होगी? 28 की होगी। इसमें भी फरवरी कितने की होगी? इसमें भी फरवरी 28 की होगी और इसमें भी फरवरी 28 की होगी। यहाँ पे फरवरी जो होगी वो 29 की होगी। मतलब कि ये जो है हमारा, ये हमारा लीप ईयर होगा। बाकी सभी कैसे है? नॉर्मल ईयर है। ठीक है, फोन ऑन साइलेंट कर लो। तो ये था निम्न में से विषम छाटने का मतलब कि कौन सा नॉर्मल ईयर है, कौन सा लीप ईयर है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखो जरा, 2009 और 2019 के बीच अधिवर्षों की संख्या बताइए। अधिवर्ष मतलब होता है लीप ईयर की संख्या बताइए। तो यही तुम्हें बताना है कि 2009 और 2019 के बीच, आ जाओ, 2009 और 2019, गुड मॉर्निंग, 2019 के बीच अधिवर्षों की संख्या। तो जब भी तुमसे पूछता है अधिवर्षों की संख्या तो यहाँ पे तुमसे बोला है 2009 और 2019, कितने साल की गैपिंग है? 10 साल की। तो हम यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे कि हम 4 का भाग दे के पता लगा लें, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर ईयर दिया हुआ है कि 2009 से 2019 के बीच ही पता लगाना है। तो इसमें हमें काउंट करना पड़ता है, क्योंकि कई बार हमारा जो लीप ईयर होता है वो 4 साल बाद ना आके 8 साल बाद आता है ना। जैसे कि 1896 एक लीप ईयर है, लेकिन फिर उसके बाद 1900 जो है एक लीप सेंचुरी ईयर नहीं है, उसके बाद सीधे आएगा 1904। तो यहाँ पे जो गैपिंग हो जाती है वो कितने साल की हो जाती है? 8 साल की। इसलिए हम डायरेक्ट इसमें 4 का भाग दे के नहीं बता सकते। ठीक है, जब हमसे सीधे पूछा हो 100 वर्षों में, 2 वर्षों में, तब हम भाग दे सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं। समझ गए? तो यहाँ पे क्या होगा, हमें काउंट करना पड़ेगा। तो 2009 के बाद कौन सा लीप ईयर आएगा? 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 12। तो 2012। इसके बाद फिर जनरली 4 साल बाद रिपीट होता रहता है। तो 12 के ठीक 4 साल बाद क्या आएगा? 16। और आगे 4 साल बाद 20, लेकिन 20 हमारे काउंटिंग के बाहर हो जाएगा। तो कितने लीप ईयर आएंगे? 2 लीप ईयर आएंगे। समझ गए? कभी कभी किन्हीं 10 वर्षों के बीच में 3 भी होते, 1 भी होते हैं, वो डिपेंड करेगा जो भी ईयर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पहली शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे, हमें ये बताना है। पहली शताब्दी जो थी हमारी, वो पहली शताब्दी थी 1 से लेके 100 तक। ठीक है, पहली शताब्दी में कितने साल थे? 100। तो पहली शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे, यानी टोटल कितने लीप ईयर थे, हमें ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, इस 100 में क्या करेंगे, अगर हम देखें तो इसमें कितने निकल के आएंगे? 25। लेकिन 25 इसमें नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या, ये एक सेंचुरी ईयर है। तो सेंचुरी ईयर में हम 400 का भाग देते हैं और इसमें 400 का भाग जो है नहीं जाएगा, इसलिए हम इसको 1 माइनस करेंगे। तो कितने आएंगे? 24। पहली शताब्दी में कितने लीप ईयर होंगे? 24 होंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि दूसरी शताब्दी में अधिवर्षों की संख्या। दूसरी शताब्दी बोला है, दूसरी शताब्दी कब से शुरू होगी? दूसरी शताब्दी जो होगी हमारी वो 101 से शुरू होके कहां तक जाएगी? 200 तक जाएगी। इसमें भी टोटल कितने ईयर है? 100 साल ही है इसमें भी। तो इसमें भी तुम देखोगे तो जनरली 25 बार भाग जाएगा, लेकिन इस 200 में क्या है कि 400 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है, इसमें हम 400 का भाग देंगे।
तो इसमें भी हम 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 24 ही आएगा। ठीक है, बताओ। इन क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा, तो ये प्रैक्टिस जरूर कर लेना। समझ गए कि नहीं, समझ गए ना। चौथी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे। चौथी शताब्दी का मतलब है कि 301 से शुरू होगी और वो होगी 400 तक, यानी इसमें भी कितने साल होंगे, इसमें भी 100 साल ही होंगे। तो जनरली देखें तो इसमें भी कितने बार भाग जाएगा, 25 बार, 25 लीप ईयर। बट यहाँ पे हम इसमें कितने का भाग देंगे, 400 का। तो इसमें 400 का भाग जाता है, इसलिए हम इसमें कुछ भी माइनस नहीं करेंगे। तो चौथी शताब्दी में कितने लीप ईयर होंगे, 25 लीप ईयर ही होंगे। समझ गए। अगर बोल देता है कि 400 वर्षों में कितने लीप ईयर, तब क्या करोगे। पहले 400 वर्षों में लीप ईयर तो हम 1 से लेके कहां तक काउंट करेंगे, 100 भी होगा उसमें, 200 भी होगा उसमें, 300 भी होगा उसमें, 400 भी होगा। इन सब में अगर भाग दें तो 100 बार जाएगा। बट ये भी हमारा लीप ईयर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो हम इसमें 3 घटा देते हैं तो कितना आता है, 97। यानी प्रथम 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं, 97। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो जरा इसको, 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी आती है। यहाँ पे इसने बात किया है किसकी, 29 फरवरी की, कि 29 फरवरी कुल कितनी बार आती है। बताओ जरा, तुम्हें पता है 29 फरवरी उतनी ही बार आएगी जितनी बार लीप ईयर होगा। तो 400 वर्षों में कुल कितने बार लीप ईयर आता है, 97 बार। अभी तुमको पीछे जस्ट करके बताया गया कि 400 वर्षों में कितनी बार लीप ईयर आता है, 97 बार आता है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें 7वां क्वेश्चन जो है कि 400 वर्षों में कुल कितनी बार, 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आती है। अब यहाँ पे 29 फरवरी नहीं बोला है, इसमें बोला है हमसे 29 तारीख कितनी बार आती है। तो बताओ जरा 29 तारीख कितनी बार आएगी। चलो, 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आएगी। आज भी तुम लेट आ रही हो, है ना, 9 बजे की क्लास होते हुए भी। 29 तारीख जो होती है हमारी, वो हमारे साल में जो है 12 महीने होते हैं। लेकिन अगर हम फरवरी हटा दें तो कितना, 11 साल में क्या बोलते हैं उसको, 11 महीने में कितनी बार आएगी, 11 महीने में 11 बार आएगी। तो हाँ, तो मान लेते हैं उसको 1 साल में 11 बार है, क्योंकि फरवरी हमने हटा दिया। तो बोला है 400 वर्षों में, तो 400 वर्षों में कितनी बार आएगी, 400 गुणे 11 कितना हो गया, 4400 बार। अभी हमने यहाँ पे फरवरी को नहीं काउंट किया था। फरवरी 29 उतनी बार ही आएगी जितनी बार लीप ईयर होगा। तो 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं, 97। तो इसमें 97 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 4497। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं था, कोई भी ऑप्शन को सही कर लेना, इसी को कर लेना 4497। ठीक है, ऑप्शन जो थे वो पीछे वाले क्वेश्चन के ही आ गए थे। तो ये होगा 29 तारीख की बात करिए। 29 तारीख साल में जो 1 साल में 11 बार तो आती ही है, तो 400 सालों में 4400 बार तो आएगी ही आएगी। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यदि आज मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो जब भी ऐसा बोलता है इतने दिनों बाद, तो इसमें हमेशा हमें जरूरत पड़ती है ऑड डेज की, विषम दिन की। और विषम दिन हम कैसे निकालते हैं, 7 का भाग देके। तो कितने दिन बाद बोला है, 37 दिन बाद। तो 37 में 7 का भाग दोगे, कितना रिमाइंडर बचेगा, हाँ 2 बचेगा रिमाइंडर। यही हमारा होता है ऑड डेज, इसी को हम लोग बोलते हैं विषम दिन। जो भी बदलाव होता है इसी की वजह से होता है। तो कितने दिन, कितना बचा, 2। अब हम देखेंगे कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं या पीछे। अगर हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो हम इस ऑड डेज को प्लस करेंगे दिन में। अगर हम कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं तो इस दिए हुए 8 डेज को हम दिए गए दिन में माइनस करेंगे। इसने बोला है आज मंगलवार है, तो आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यानी हमसे बाद में बोला है, यानी आगे बोला है। तो हम इसको क्या करेंगे,
मंगलवार में +2 करेंगे तो क्या आएगा, थर्सडे आएगा। समझ गए। और गुरुवार क्या होता है, थर्सडे नहीं होता, तो वही तो बोले हैं थर्सडे ही तो आएगा। अब देखो जरा इधर, यदि आज गुरुवार है तो आज से 22 दिन पहले कौन सा दिन होगा। अब देखो इसने बोला है 22 दिन, हम 7 का भाग दे के पहले ऑड डेज निकालेंगे तो कितना ऑड डेज आएगा, ऑड डेज हमारे पास आएगा 1। इसने बोला है 22 दिन पहले, यानी पीछे का बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, -1, तो क्या आएगा, बुधवार आएगा। बहुत सही, होशियार हो गए हो तुम लोग, पढ़ते लिखते हो है ना कि नहीं पढ़ते हो। 4 अगस्त मंगलवार का, आज 4 अगस्त मंगलवार का दिन है, तब इसी माह की 26 तारीख को कौन सा दिन होगा, हमें ये बताना है। 4 को मंगलवार है तो इसी महीने की 26 तारीख को कौन सा दिन होगा। 26 में 4 घटाओगे कितना आएगा, हाँ 22, यानी कि हमें 22 दिन की गैपिंग है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे, कितना रिमाइंडर बचा, 1 रिमाइंडर बचा। और कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं पीछे, कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं क्योंकि 4 तारीख का दिन देके 26 का पूछा है, तो हम मंगलवार में +1 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, बुधवार आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 करो भाई इसको। किसी महीने की 30 तारीख को रविवार है तो उस महीने के 1 तारीख को कौन सा दिन होगा, करो फटाक से। किसी महीने की 30 तारीख को रविवार है तो उस महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा, हाँ शनिवार होगा, पक्का, बिल्कुल सही। अच्छा तुम लोगों को टाइमर भी तो दे सकते हैं ना, अगली बार से तुम लोगों को टाइमर भी दिया जाएगा, 30 सेकेंड का टाइम मिलेगा हर एक क्वेश्चन में। महीने की 30 तारीख को ये है, 1 तारीख को क्या होगा, 30 और 1 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 7 का भाग दोगे, रिमाइंडर 1 बचेगा। और 30 तारीख का दिन देके 1 का पूछा, यानी कैलेंडर में वो पीछे जा रहा है, पीछे जाने पर हम -1 करते हैं, तो कहाँ पे -1 करेंगे, रविवार में -1 करेंगे तो शनिवार। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि आज शुक्रवार है तो आज से 60 सप्ताह बाद क्या होगा। तुम्हें पता है कि जो भी सप्ताह होता है वो हमेशा 7 का मल्टीपल होता है, सप्ताह में हमेशा ऑड डेज 0 ही बचेंगे, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अगर हम 60 सप्ताह की बात करें तो इसमें अगर हम 7 का गुणा करें तो 7 × 42, 420 दिन, 420 में 7 का भाग दोगे तो रिमाइंडर 0 ही बचेगा। ठीक है, तो जब भी सप्ताह की बात करेगा तो ऑड डेज उस केसेस में हमेशा 0 होंगे। तो शुक्रवार था तो शुक्रवार में कुछ भी जोड़ो या घटाओ वो क्या रहेगा, शुक्रवार ही रहेगा, फ्राइडे ही रहेगा वो। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, तब आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा। तो यहाँ पे भी हमें टोटल दिन निकालने होते हैं कि टोटल कितने दिन है। बीते हुए कल का 1 दिन हो गया, 3 दिन ये हो गए। पहले रविवार था तो आने वाले कल का 1 दिन ये हो गया, और 3 दिन ये हो गए। कितने हुए, 3 और 3 6 2 8, टोटल 8 दिन हो गए। इसमें हम ऑड डेज निकालेंगे, क्योंकि ऑड डेज वही होते हैं। अगर जो भी हमारे पास दिनों की संख्या है वो 7 या 7 से बड़ी है तो हम उसमें 7 का भाग दे के ऑड डेज निकालते हैं। तो इसमें 7 का भाग दोगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 1। अब देखो जरा पूछा क्या है, बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था तो आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा, यानी आगे का पूछा है। कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं तो इसको +1 करेंगे, तो रविवार में से +1 करेंगे तो क्या आएगा, मंडे आएगा। ठीक है, समझ गए, बताओ जरा, समझ गए कि नहीं। थोड़ा थोड़ा ना समझ में आया तो क्लास देख लेना एक बार फिर से, जिसको भी दिक्कत हो रही है यूट्यूब से क्लास देख के रिवीजन कर लेना, ठीक है ना। यदि बीते हुए कल से 5 दिन पहले सोमवार था, बीते हुए कल का 1 दिन हो गया, 5 दिन ये हो गए, तब आने वाले कल का 1 दिन और 8 ये है ना, 8 और 2 10 5 15, 15 में 7 का भाग दोगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। बोला क्या है, बीते हुए कल से 5 दिन पहले सोमवार था तो आने वाले कल के 8 दिन बाद क्या होगा, आगे का ही पूछा है।
तो सोमवार में से +1 करोगे तो क्या आएगा, ट्यूसडे यानी कि मंगलवार आएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। रोज 15 क्वेश्चन ही करेंगे 15 मिनट में, ठीक है। करो जरा। यदि बीते हुए कल से 10 दिन पहले, बीते हुए कल का एक दिन होगा, उससे 10 दिन पहले के 10 दिन सोमवार था, तब आज से, आज का हम कोई भी दिन काउंट नहीं करते, 5वां दिन ये है। बताओ। 10, 5, 15 और 1, 16। 16 में 7 का भाग दोगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो इसमें से सोमवार में से क्या करोगे, देखो यदि बीते हुए कल से 10 दिन पहले सोमवार था, तो आज से 5वां दिन कौन सा होगा, तो हम यहाँ पे 5 नहीं लेंगे, उसने बोला है आज से 5वां दिन, आज से 5वां दिन वही होगा जो 4 दिन बाद होगा, समझ गए। आज कौन सा दिन है, आज शनिवार है, बताओ शनिवार से 5वां दिन कौन सा होगा, गुरुवार। और ठीक आज से चौथा दिन कौन सा होगा, तो भी वो गुरुवार ही होगा। तो जब भी 5वां दिन बोल देना तो उसको मान लिया करो 4 दिन बाद, ठीक है। जहां पे ये वाव देखने को मिल जाए ना तो उसको हमेशा एक पीछे मान लो 4, तो कितना होगा 10 और 1 11, 11 और 4 15, 15 में 7 का भाग दोगे, रिमाइंडर बचेगा 1। और हमसे 4 दिन बाद बोला है, यानी कि आगे का ही बोला है, तो हम इसको क्या करेंगे +1, सोमवार में से +1 करोगे तो आंसर क्या आएगा, मंगलवार। समझ गए बात। जो आज से 5वां दिन होगा वही आज से 4 दिन बाद होगा, क्योंकि आज से 5वां दिन काउंट करेंगे तो हम आज को भी काउंट करेंगे, और आज से 4 दिन बाद काउंट करेंगे तो हम आज को नहीं काउंट करते, हम कल से काउंट करते हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसा देखने को मिले तो उसको हमेशा एक दिन पीछे मान लिया करो, ठीक है। तो बस आज के 15 क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है। इसी तरीके से लगभग हम लोग इसके 70-80 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और जो भी चैप्टर खत्म होते जा रहा है उनकी प्रैक्टिस भी करते जाएंगे, है ना। ये PDF मिल जाएगा तो इसकी प्रैक्टिस घर में अपने से कर लेना, सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे 15 क्वेश्चन कल प्रैक्टिस करेंगे।